जनता के ऊपर उन्होंने सारी जवाबदेही जिम्मेवारी तय कर दी। कोविड-19 के अनुशासन की बात उन्होंने की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बंगाल में आपने, आपके कैबिनेट के सहयोगियों ने, आपके पार्टी के नेताओं ने कोविड-19 के अनुशासन की धज्जी उड़ा दी। आप किस मुंह से देश के युवाओं को, लोगों को ये अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं? आपने क्या तैयारी किया 1 वर्षों में इतने समय मिले, ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बता देते। आज चारों ओर चीख पुकार चित्कार हाहाकार है। कहीं अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है, लाशों के ढेर पर कई राज्य खड़े हैं। इसके बाद भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने सिर्फ उपदेश दे करके अपनी बात पूरी कर ली, लेकिन आप अपनी जिम्मेवारी जवाबदेही से नहीं बच सकते हैं। पिछली बार जब कोरोना का कहर बरपने ही वाला था या बरप रहा था, तब उन्होंने क्या बोला था? तब पूरे देश में 100 सैकड़ा भी कोरोना के पेशेंट नहीं थे, तो संपूर्ण देश में रातों रात लॉकडाउन कर दिया, जिसकी तबाही संपूर्ण भारतवासी सदियों तक नहीं भूलेगा। वही प्रधानमंत्री ठीक 1 साल के बाद, जब लाखों कोरोना पेशेंट भारत में है, त्राहिमाम है, तब कह रहे हैं कि राज्य अपने हिसाब से अंतिम विकल्प के रूप में लॉकडाउन सोचे। प्रधानमंत्री जी, 1 साल में आपने क्या विकल्प निकाला कोरोना से लड़ने के लिए? आप दूसरों को नसीहत दे रहे हैं कि जरूरत हो तो घर से निकले, अन्यथा नहीं निकले। आप बताएं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? क्या 135 करोड़ देशवासियों से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका बंगाल का चुनाव है? तो प्रधानमंत्री जी, यह देश सोच रहा होगा कि न जाने प्रधानमंत्री जी का पिछले बार का राष्ट्र के नाम संबोधन इस बार याद है या नहीं है। अगर दुनिया देख रहा होगा राष्ट्र का नाम संबोधन भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो दुनिया भी देख रहा होगा और हंस रहा होगा। क्या प्रधानमंत्री अपने पुराने बातों पे कायम नहीं रहते हैं? क्यों प्रधानमंत्री दिग्भ्रमित हो जाते हैं? तो ऐसे विचित्र प्रधानमंत्री भारत को ही प्राप्त हुआ है। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बातों का अक्षरशः हम स्वागत करते हैं। देश में कोरोना एक महामारी बनकर आई है, लेकिन लॉकडाउन इसका कोई विकल्प नहीं है। हमारे नेता ने स्पष्ट तरीके से कहा कि अगर लॉकडाउन लगता है तो गरीब, मजदूर, किसान इससे सीधे इफेक्टिव होंगे। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को कह के यह साबित कर दिया है कि बिहार के नेता, हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी जो सोचते हैं, वही फॉर्मूला देश में चलेगा। हम आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने गरीबों की आवाज को समझा, मजदूरों की बातों को समझा, किसानों की बातों को समझा, और आज जो फैसले लिए हैं निसंदेह देश हित में है, राज्य हित में है। और तमाम राज्य सरकारों से हम अनुरोध करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातों को अक्षरशः पालन कराएं, तभी इस बड़ी विपदा से पूरा देश निपट पाएगा।